તો પીએમ જયારે આજે એક દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે છે ત્યારે દાંડીમાં તેઓ સભા સંબોધી રહ્યા છે. સીધા જઈશું ત્યાં. इस दांडी मार्च को ऑर्गेनाइज किया, पूज्य बापू का कदम कदम पर साथ दिया. आज बापू के निर्वाण दिवस पर हम सभी एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बने हैं. आज हम सभी का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक उसका कार्य पूरा हो गया है. जिस वर्ष हम पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, उस वर्ष ये स्मारक देश को समर्पित की जा रहा है. साथियों, बापू ने जो विरासत देश और दुनिया को दी है, उससे हमारी भावी पीढ़ी समृद्ध होती रहे. इस कड़ी में आज दांडी का राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक भी जुड़ गया है. आज इस स्मारक के लोकार्पण पर मैं देशवासियों के साथ साथ इसके निर्माण से जुड़े सभी कलाकारों, सभी श्रमिकों, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, थोड़ी देर पहले इस स्मारक को विस्तार से देखने का मुझे अवसर मिला. 40 फीट की ऊंचाई पर 2 हथेलियों और उस पर 2.5 टन का सफेद चमकता हुआ स्फटिक नमक का प्रतीक. 2 हाथों के नीचे गांधी जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा गांधी जी की आत्मिक शक्ति को दर्शाती है. साथ में 80 से अधिक सत्याग्रहियों की प्रतिमाएं ये स्मरण दिलाने के लिए हैं कि देश की आजादी में, देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों ने तप और तपस्या की है. साथियों, दांडी मार्च को लेकर बहुत सारी बातें कही, पढ़ी और लिखी जा चुकी है. यहां म्यूजियम में भी उनको विस्तार से शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है. स्वदेशी के प्रति बापू का आग्रह हो, स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह, दांडी का ये स्मारक आने वाले समय में देश और दुनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है. इतना ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी दांडी और गुजरात को इस स्मारक से और ताकत मिलने वाली है. यहां जो झील बनाई गई है वो बहुत ही आकर्षक है. और इसके अलावा यहां आकर पर्यटक उस ऐतिहासिक पल को खुद भी जी पाएं, उसे दोहरा पाएं, इसके लिए नमक बनाने की भी सुविधा यहां तैयार की गई है. करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से यहां दांडी हेरिटेज पथ बनाया गया है, जिसमें नई सड़कें और ठहरने की व्यवस्थाएं शामिल है. भाइयों और बहनों, दांडी मार्च से भारत की आजादी के आंदोलन पर क्या असर पड़ा और दुनिया की सोच में कैसे इस मार्च से परिवर्तन आया, इसको याद रखना जरूरी है. ये नमक सत्याग्रह ही था जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी. दांडी मार्च ने पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति सोच, हमारे आजादी के आंदोलन के प्रति समझ को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. इस ऐतिहासिक घटना से पहले ज्यादातर दुनिया हमें ब्रिटेन के चश्मे से देखती थी, लेकिन जब अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने बापू को साल 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना, तो दुनिया में अत्याचार के विरुद्ध आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी. साथियों, सबसे बड़ा संदेश
जो गांधी जी ने इस दांडी मार्च से देने का प्रयास किया वो है रचनात्मकता। गांधी जी बखूबी जानते थे कि सिर्फ विरोध उससे आजादी का आंदोलन सफल नहीं होगा और इसलिए उन्होंने तब अपने सहयोगियों से कहा था कि रचनात्मक विजन के बगैर भारत का पुनः निर्माण संभव नहीं है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा के साथ साथ खादी और ऊंच नीच के खिलाफ सामान्य मानवी को एकजुट करने का रास्ता भी दिखाया। साथियों, जब गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को चुना था उस समय के कुछ नेताओं को उनके उस तरीके पर संदेह था। कुछ लोगों ने खुल करके इसका विरोध भी किया था, लेकिन गांधी थे। उन्होंने अपना अभियान जारी रखा क्योंकि वो नमक की कीमत जानते थे और समाज के हर वर्ग से नमक के संबंध को पहचानते थे। नमक महंगा करना गरीब से निवाला छीनने जितना बड़ा मामला था, लेकिन नमक की ताकत समझने में तब की अंग्रेज सरकार ने भी भूल कर दी। तब के गवर्नर जनरल ने भी इस नमक सत्याग्रह को चुटकी भर नमक से सरकार को परेशान करने वाला पागलपन करार दिया था। साथियों, नमक सत्याग्रह से किस प्रकार का माहौल बना इसकी चर्चा करते हुए टाइम मैगजीन ने एक ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से लिखा था कि बॉम्बे में दो सरकारें चल रही है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार जिसके पास पूरा प्रशासन है, तो दूसरी तरफ बॉम्बे का जन सामान्य है जो असंख्य कैदियों में से एक महात्मा गांधी के पीछे खड़ा है। नमक सत्याग्रह के कारण स्वदेशी और सविनय अवज्ञा इसकी भावना इतनी मजबूत हुई कि ब्रिटिश सरकार को भी भारी नुकसान होने लगा। व्यापारियों ने महीनों तक दुकानें बंद रखी। ब्रिटेन से आयात बहुत कम हो गया और अंग्रेज सरकार आजादी के दीवानों को स्वराज का लक्ष्य सामने दिखने लगा। साथियों, कल्पना कीजिए अगर उस समय नमक सत्याग्रह के खिलाफ कुछ नेताओं की बात महात्मा गांधी ने मान ली होती, उनकी बातों में आकर के गांधी जी चुप हो जाते, विरोध की वजह से नमक सत्याग्रह न करते, तो क्या होता। साथियों, उस समय जो नमक के प्रयोग को छोटा समझकर विरोध कर रहे थे, उस तरह की मानसिकता हमारे देश में उस समय भी थी, आज भी है। और कभी कभी तो लगता है आज तो दुर्भाग्य से ज्यादा शायद कुछ और ज्यादा मुखर करके है, ज्यादा उसमें स्वार्थ चिपक गया है। पिछले 4-4.5 साल में इन लोगों ने कैसे कैसे सवाल पूछे। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं। कैसा पूछते थे, कैसा बोलते थे, जरा उनके डायलॉग याद कीजिए। शौचालय बनाने से भी कोई बदलाव आता है क्या? साफ सफाई भी क्या कोई प्रधानमंत्री का काम है? गैस का कनेक्शन देने से भी कहीं जीवन बदलता है?
बैंक में खाते खोलने से गरीब अमीर हो जाएगा क्या? ये गैस का कनेक्शन देने से भी कहीं जीवन बदलता है? बैंक में खाते खोलने से गरीब अमीर हो जाएगा? ऐसे अनेक सवाल अपने निजी स्वार्थ के लिए नकारात्मकता को लेकर के चलने वाले लोग और आज भी उसी नकारात्मकता को जीने वाले लोग मिल जाएंगे। नेगेटिविटी से भरे ऐसे लोगों को ये बताना जरूरी है कि बड़ा बदलाव तभी आता है जब छोटी छोटी बातों और आदतों में सार्थक परिवर्तन आता है। नमक हो, चरखा हो, खादी हो, स्वच्छता हो, ऐसी तमाम बातें रही हैं जिन्होंने हमारे आजादी के आंदोलन को सशक्त किया, लोगों को एकजुट किया, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आजादी का सिपाही बना दिया। कुछ लोगों को तब नमक सत्याग्रह छोटा लगता था, उसकी अहमियत नजर नहीं आती थी। अब इस सरकार के अनेक कार्य उनको छोटे लग रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप सोचिए साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तभी तो आज लाखों लोग अनेक बीमारियों से बच रहे हैं। इन शौचालयों ने महिलाओं की जिंदगी कितनी आसान की है, ये नकारात्मकता से भरे लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके दिमाग को नकारात्मकता का ताला लग गया है। एक अनुमान है कि टॉयलेट बनने की वजह से देश में 3 लाख गरीबों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने वालों को, विरोध करने वालों को गरीब की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। साथियों, ये लोग चाहे जितना मजाक उड़ाए, नए भारत ने इन बदलावों के लिए अपना मन बना लिया है। और स्वच्छता, पूज्य बापू कभी कह चुके थे कि आजादी और स्वच्छता में से मुझे पहला कुछ चुनना है तो मैं स्वच्छता चुनूंगा। आए दिन बापू का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोगों ने बापू का एक छोटा सा सपना पूरा किया होता, स्वच्छता का काम किया होता, तो भी बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होती। करने वाले लोगों ने बापू का एक छोटा सा सपना पूरा किया होता, स्वच्छता का काम किया होता, तो भी बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होती। जब समाज सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है तो ये बड़े बड़े संकल्प सिद्ध कर पाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर को जब हम बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं, तब तक संपूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त करना है। मुझे खुशी है कि ग्रामीण स्वच्छता का जो दायरा 2014 में हमारी सरकार बनने से पहले 2014 में करीब करीब 38% था, वो आज 98% हो गया। 38 से 98, 38 थी 98। इसका मतलब हुआ कि देश लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुका है।
एक बार जब देश के हर परिवार के पास शौचालय की सुविधा होगी तो स्वच्छता के अभियान को और गति मिलेगी। साथियों, सरकार का निरंतर प्रयास है कि बापू के जीवन और उनके बताए रास्तों से देश और दुनिया रोशनी लेती रहे। इस बार आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड भी 26 जनवरी को राजपथ पर जितनी भी झांकियां आई, पूरा कार्यक्रम, और आजादी के बाद पहली बार हुआ है, पूरा कार्यक्रम महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया गया था। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने, हमारे विदेश विभाग ने एक इनोवेटिव पहल करते हुए दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के गायकों से गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तेने कहिए रिकॉर्ड करवाया था। दुनिया के 100 देश के वहां के कलाकार भारत की कोई भाषा नहीं जानते, गुजराती भाषा नहीं जानते, नरसिंह मेहता कौन थे पता नहीं, वैष्णव भजन का मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन वे दिल से जुड़ गए, मन से जुड़ गए, जी जान से जुड़ गए और ऐसे उन्होंने गाया। उनकी भाषा हमसे मिलती नहीं है, हमारे गीत संगीत को उन्होंने समझा, भजन के शब्द को, भाव को समझा, आत्मीयता को महसूस कर पाए। और यही एक बात है जो बापू को पूरे विश्व से जोड़ती है। और मैंने आज यहां कहा है कि इस दांडी के अंदर जो चित्र वगैरह रखे गए हैं, वहां एक डिजिटल व्यवस्था भी करेंगे कि दुनिया के इन कलाकारों ने जो वैष्णव भजन गाया है, जो भी जिस देश के वैष्णव भजन के कलाकार से वैष्णव भजन सुनना चाहता है वो सुन सके, ऐसी व्यवस्था करने के लिए आज मैंने कहा है, वो भी उसमें जुड़ जाएगा। साथियों, बापू का आग्रह खादी को लेकर भी था, चरखे को लेकर भी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद खादी को लोग लगभग भूल ही गए थे। राजनीति में किसी समारोह के समय टोपी वोपी पहन करके पहुंच जाना या लंबा कुर्ता पहन करके चले जाना, यहां तक वो सीमित हो गया था। बाकी जन सामान्य के जीवन से करीब करीब खादी गायब हो गई थी। ये हमारी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है कि अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया भर में आज खादी के जैकेट्स, उसके साथ साथ अनेक प्रोडक्ट्स आज दुनिया में से